जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका सनसनी न्यूज चैनल में। दोस्तों, अभी झारखंड राज्य से 10 बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। यहां पर आपको बता दें कि झारखंड में बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों की वापसी शुरू हो गई है। राज्य सरकार दूर के प्रदेशों में फंसे लोगों को ट्रेन से ला रही है। पड़ोसी राज्यों में फंसे लोगों को बसों के द्वारा लाया जा रहा है। राज्य के बाहर से लाए जा रहे झारखंड वासियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन झारखंड यात्रा पंजीकरण पत्र जारी किया गया है। इस पर प्रवासी झारखंड वासी खुद को पंजीकृत करेंगे। सभी जिले के उपायुक्त पंजीकृत लोगों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराएंगे। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के नजदीकी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से लोगों की वापसी बस से होगी। दूर के राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कराई गई है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी रेल से वापसी के लिए संबंधित राज्य से समन्वय यात्रियों की सूची एवं उनके वापस आने के पश्चात स्क्रीनिंग की व्यवस्था करेंगे। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार लॉकडाउन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 3 योजनाओं की मदद से राज्य सरकार विभिन्न राज्यों से लौटे 5 से 6 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करेगी। हेमंत सरकार का मानना है कि राज्य की पिछली भाजपा सरकार ने मनरेगा पर बहुत कम ध्यान दिया, जबकि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक मजदूरों की आजीविका को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरलता लाने का सबसे बड़ा माध्यम हो सकती है। सरकार ने मनरेगा के माध्यम से 36 करोड़ मानव कार्य दिवस उत्पन्न करने का रोड मैप तैयार किया है। राज्य सरकार का कहना है कि वो अपने नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर एसटी, एससी समुदायों, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, कर्मचारियों और आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि झारखंड की 73 लाख महिलाओं के जनधन खाते में सोमवार से 500 रुपये की दूसरी किस्त मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने इसके लिए लगभग 365 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अलग अलग खाता संख्या के आधार पर महिलाएं ये राशि 4 मई से निकाल सकेगी। इससे महिलाओं को लॉकडाउन की आर्थिक तंगी से थोड़ी सी निजात मिलेगी। पहली किस्त अप्रैल महीने में जारी की गई थी। ज्ञात हो कि गरीबी रेखा से नीचे के लिए जनधन खातों का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो लॉकडाउन में कोटा में फंसे जिले के 69 छात्र छात्राएं देर रात 1 बजे साहिबगंज पहुंचे। जिला प्रशासन ने छात्र छात्राओं के लिए भोजन पानी के अलावा घर पहुंचाने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था की थी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने कोविड केयर में पहुंचकर सभी 69 छात्र छात्राओं की प्रारंभिक जाँच एवं स्क्रीनिंग की गई। सभी के हाथों पर मेडिकल टीम की ओर से होम क्वारंटाइन की मोहर लगाई गई। मौके पर सभी को मेडिकल टीम ने हेल्थ कार्ड दिया है, जिसमें संबंधित छात्र छात्राओं के प्रारंभिक जांच का ब्यौरा रहेगा। उस कार्ड के आधार पर ही सभी को स्वास्थ्य की निगरानी रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों और स्टूडेंट को झारखंड लाने का सिलसिला जारी है। सोमवार को धनबाद समेत झारखंड के 10 जिलों के मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन केरल से धनबाद पहुंची। स्टेशन से बाहर आने पर कई मजदूरों ने कहा कि 860 रुपये दिए तब उन्हें ट्रेन में बैठाया गया। 24 कोच वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लगभग 2000 श्रमिक थे। इस ट्रेन में धनबाद के अलावा बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा और संताल के 6 जिलों के श्रमिक थे। सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद बसों की सहायता से उनके जिलों में भेजा गया। वहां से उन्हें उनके घर भेजा जाएगा, जहां 14 दिनों तक सभी मजदूर होम क्वारंटाइन में रहेंगे। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति से उबरने के बाद कृषि विभाग किसानों को राहत देने के लिए लगातार विशेषज्ञों एवं कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र से भी 3900 करोड़ रुपए का सहयोग राशि आपदा में इस स्थिति से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मदद करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, किसानों का समय पर बीज उपलब्ध हो इसके लिए टेंडर निकाला गया था। सिंगल संवेदक के भागीदारी से दोबारा टेंडर करना पड़ रहा है। बादल सोमवार को प्रदेश कांग्रेस भवन में कांग्रेस राहत निगरानी समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से गतिविधियों में शिथिलता आई है। इसके बावजूद राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कृषकों की मुश्किल दूर करने में सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है।